गुड मॉर्निंग बच्चा लोग। देखो लास्ट क्लास में हम लोग सेम क्वेश्चन को पढ़ रहे थे ना, इसी क्वेश्चन को पढ़ रहे थे और इस क्वेश्चन में क्या कर रहे थे, याद है आपको? हाँ जी, इसी क्वेश्चन का हम लोगों ने जर्नल सीखा था। अब आप बोल रहे थे या सोच रहे थे सर जब एग्जाम में जर्नल आता नहीं तो फिर क्यों बताए? भाई लेजर आसानी से समझ में आए इसीलिए। तो एक बार जर्नल को फिर से रिकॉर्ड कर दें, सॉरी रिकॉल कर लें। ओके आ जाइए। देखिए सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं इन द बुक ऑफ, किसके बुक में? हाँ, इन द बुक ऑफ हायर परचेजर। हायर परचेजर की बुक की बात कर रहे हैं हम लोग। आइए देखिए तो क्या कह रहा है। तो वह इन द बुक ऑफ हायर परचेजर अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हायर परचेजर क्या एंट्री करता है, याद कीजिए। वेरी गुड। एसेट्स अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। वो जो भी एसेट्स परचेज करते हैं उसका एंट्री करते हैं। हाँ सर बिल्कुल। और उसके बाद डाउन पेमेंट का एंट्री होता है। हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। वेरी गुड। कोई दिक्कत? चलिए उसके बाद हम क्या सीखे थे? इंटरेस्ट हम लोग ड्यू करते हैं, फिर इंस्टॉलमेंट का पेमेंट हो जाता है ना जी। फिर हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं और प्रॉफिट में ट्रांसफर कर देते हैं, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में डेप्रिसिएशन को और इंटरेस्ट को। ये याद है आपको? और हायर परचेजर मिनिमम 2 अकाउंट बनाएगा। आप याद करो हम आपको सिखाए थे। हाँ, एक कम से कम एसेट्स अकाउंट, हायर वेंडर अकाउंट। किसके बुक में? इन द बुक ऑफ हायर परचेजर। ये याद है आपको? चलो ओके। अच्छा एक बात बताइए, तहसील अगर हायर परचेजर वेंडर का अकाउंट बनाता है तो आप जर्नल से एक बार लेजर एंट्री बनाकर देखिए तो वो क्या क्या बनाएगा। हायर परचेजर अगर वेंडर का लेजर बनाता है, मेरी बात को सुनिए, तो वो कैसे एंट्री करेगा जर्नल देखकर बताइए। बाय एसेट्स, डाउन पेमेंट का एंट्री किए टू बैंक, इंटरेस्ट का ड्यू एंट्री किए बाय इंटरेस्ट, और डाउन पेमेंट का एंट्री किए टू बैंक। यानी फर्स्ट ईयर में टोटल 4 एंट्री का यूज होगा, लेकिन सेकेंड ईयर से, फर्स्ट ईयर में 4 और सेकेंड ईयर से सिर्फ 2। पूछो कौन कौन सा? एक इंटरेस्ट ड्यू का और इंस्टॉलमेंट के पेमेंट का। ये आपको कल भी बताए थे ना, कल हम लोग इस पे काफी अपना समय लगाए थे, याद है ना? चलो, और हम लोग कल यही क्वेश्चन पढ़ रहे थे कि मिस्टर ए नाम के एक व्यक्ति हैं जिन्होंने टीवी परचेस किया है, नहीं सॉरी, मिस्टर वाई से मशीन परचेस किया हायर परचेस पे। डाउन पेमेंट कितना है? 4000 और इंस्टॉलमेंट कितना पे कर रहे हैं? 5 इंस्टॉलमेंट 6000 ईच। याद है ना आपको? और ये डेप्रिसिएशन कितना परसेंट देंगे? 5% देंगे, और हाँ सॉरी 20% देंगे, और इंटरेस्ट कितना परसेंट लगेगा? 5%। क्वेश्चन याद है ना आपको? कल हम लोग इसी क्वेश्चन को पढ़ रहे थे और क्लास फिर हम लोगों ने यहां पर स्टॉप कर दिया था। क्वेश्चन याद आया? आइए एक बार जो लोग कल नहीं आए थे वो थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। तो इस क्वेश्चन में बउआ टोटल हमारा हायर परचेज कितना हो गया? सबसे पहले हम आपको सिखाए थे डाउन पेमेंट प्लस ऑल इंस्टॉलमेंट। तो डाउन पेमेंट कितना है हमारा? 4000 डाउन पेमेंट है और 5 इंस्टॉलमेंट के हिसाब से 6000। यानी कि टोटल हमारा हायर परचेस कितना हो गया? 34,000। और कैश प्राइस अगर नगद में लाते तो कितना पड़ता प्रतीक? उस हिसाब से बताओ प्रतीक, हम लोग इंटरेस्ट कितना पे किए? 4000 है ना? 34 माइनस 30 4000 है ना? ये अपना क्वेश्चन है। चलो आओ, अब कहता है कि भैया आप ना लेजर बनाइए। ओके, किसका लेजर बनाइए? किसके बुक में बनाइए? तो इन द बुक ऑफ हायर परचेजर। देखिए हमको किसके बुक में बनाना है? हाँ, इन द बुक ऑफ। तो अभी हम आपको सिखाना, मेरा मोटो है
इन द बुक ऑफ हायर परचेजर। अच्छा, हायर परचेजर के बुक में भी सिर्फ 2 अकाउंट हम आपको बनाने कह रहे हैं। एक वेंडर का, वेंडर कौन है, मिस्टर वाई, और एक एसेट्स अकाउंट बनाना है। चले चले, देखिए सबसे पहले आते हैं वाइज अकाउंट। अच्छा, किसके, वाई कौन है, वाई वेंडर है। चलिए हम आपको समझने के लिए बोल देते हैं कि वाई कौन है भैया, वेंडर है। और हम आपको यह भी क्लियर कर दे कि हम किसके बुक में आपको पढ़ा रहे हैं, इन द बुक ऑफ हायर परचेजर। चलिए हम लिख देते हैं ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। इन द बुक ऑफ हायर परचेजर, इन द बुक ऑफ हायर परचेजर। चलिए कॉपी निकालिए, तो सबसे पहले फॉर्मेट बनाइए, फॉर्मेट बनाइए जल्दी से सब लोग। हम देख लेते हैं भैया इस बच्ची का क्या दिक्कत है। इसका मैसेज आ रहा है, लगता है इसका रिक्वेस्ट पेंडिंग है। लिख दीजिए इन द बुक ऑफ हायर परचेजर। हाँ हेलो, हाँ बच्चे आपका रिक्वेस्ट अप्रूव्ड है, देख लीजिए, अप्रूव कर दिए अभी जस्ट। थैंक यू। तो हेडिंग बनाइए सभी लोग, इन द बुक ऑफ हायर परचेजर, और फॉर्मेट बनाइए सबसे पहले लेजर का। और अभी कुछ उतारना नहीं, हम आपको सिखाएंगे तब। फॉर्मेट बना लिया लेजर का, चलो फॉर्मेट बनाओ बच्चे, फॉर्मेट बनाओ सबसे पहले। इन द बुक ऑफ हायर परचेजर, फॉर्मेट बन गया। आइए चलिए जर्नल पे आपको पहले ले चलते हैं ताकि लेजर थोड़ा आसान कर सके। प्रतीक एक बात बताइए, हायर परचेजर सबसे पहले किस चीज का एंट्री करता है, एसेट्स परचेज का। तो आपने एसेट्स टोटल कितने का परचेज किया है, तो जर्नल एंट्री क्या हुआ होगा, एसेट्स अकाउंट डेबिट 30,000 टू हायर वेंडर, मतलब वाइज अकाउंट 30,000। पक्का उसके बाद प्रतीक हम डाउन पेमेंट का एंट्री करेंगे ना, हम डाउन पेमेंट का एंट्री करते हैं कि नहीं। तो हमने डाउन पेमेंट कितना किया, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक 4,000, है ना, क्वेश्चन में था ना। अगर भूल गए तो देखो, इसीलिए कहते हैं कॉपी पे क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लिया करो। देखो आप डाउन पेमेंट आप कितने का दे रहे हो, है ना, और हर एक इंस्टॉलमेंट कितने का है, 6,000। क्वेश्चन को दिमाग में रखो, इंटरेस्ट रेट कितना परसेंट लगेगा, 5%, कंफर्म ना। डाउन पेमेंट कितना है, एसेट्स कितने का है, इंटरेस्ट रेट कितना है, डेप्रिसिएशन कितना परसेंट, पक्का। चलो वेरी गुड, अब सुनते जाना। और ब्याज किस पर लगेगा, आउटस्टैंडिंग बैलेंस पर, जो पैसा बच रहा है उसका ब्याज बनेगा। देखो तो सबसे पहले हायर परचेजर क्या जर्नल एंट्री करेगा प्रतीक, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, मतलब वो वाई लिखेगा 30,000 ऐसे कल मैंने आपको सिखाया था। फिर हम लोग डाउन पेमेंट कर दिए, इंटरेस्ट ड्यू करेंगे ना, तो कितना परसेंट इंटरेस्ट है, 5%। आप ही बताओ 30,000 रुपए में, 30,000 में अगर आप 4,000 डाउन पेमेंट कर दिए तो कितना बचा, 26। तो भैया 26,000 का कितना परसेंट लगेगा, 5%, कितना आ गया, 1,300। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर 1,300, है ना। अब जो हायर वेंडर है वो ड्यू डेट देने के बाद आपको पेमेंट करेगा ना जी, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक
6,000 6,000। जर्नल एंट्री हम करने नहीं कह रहे हैं, हम बस दिमाग में बिठा रहे हैं ताकि हम आपको लेजर सिखा सकें। बताओ यहां कोई दिक्कत नहीं ना? चलो अब देखो तुम, हम वेंडर का कितना जगह यूज किए? टोटल 4 जगह। अब आ जाओ लेजर पे। ये रोज जो है ना, हाँ, इससे अंदाजा लगाओ, ये लड़का का अलार्म बजता है कितने बजे? 11:30 में। अब इसका मतलब कि भाई साहब सोए रहते हैं। खैर चलिए छोड़िए। इन द बुक ऑफ हायर परचेजर आ गए। तहसीन अभी हम जर्नल एंट्री क्या किए थे? सॉरी, नहीं है, पानी नहीं लाया, छोड़ो जाके पी लेंगे। हाँ, तो एंट्री क्या करते हैं हम लोग? मशीन अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, इसको लेजर में पोस्ट कर दिए। बाय मशीन कितने का लिए थे? 30,000 का। वेरी गुड। उसके बाद क्या करेंगे? डाउन पेमेंट किए। दूसरा एंट्री डाउन पेमेंट का होता है। अभी जस्ट हमने आपको बताया और कल भी हम पढ़ाए थे। डाउन पेमेंट का एंट्री बताओ। हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक होगा ना? हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक कितना? तो हायर वेंडर का नाम क्या है? वाई। वाइज अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो मैंने 4,000 का डाउन पेमेंट का एंट्री कर दिया। बोलो कोई दिक्कत नहीं ना? आराम से एंट्री कर दिए। उसके बाद इंटरेस्ट ड्यू हुआ। इंटरेस्ट ड्यू होता है प्रतीक, तो क्या एंट्री होता है? हायर वेंडर अकाउंट डेबिट। हाँ, वाह वाह वाह, क्या याद है। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। ओहो, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। कॉपी पलटो, कॉपी पलटो, कॉपी पलटो जर्नल एंट्री का। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, दूसरा एंट्री। तो क्या पोस्टिंग करेंगे? बाय इंटरेस्ट। अच्छा, कितने का इंटरेस्ट? 26,000 का बनेगा। 26,000 पे 5% ना? चलो, उसके बाद आप इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करते हो, तो क्या एंट्री होगा? हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक। अच्छा, तुम एक चीज नोटिस किए? सबसे पहला जर्नल एंट्री ये हुआ, हम इसका पोस्टिंग किए। दूसरा जर्नल एंट्री डाउन पेमेंट का होता है, हम इसका एंट्री किए। तीसरा जर्नल इंटरेस्ट ड्यू का होता है, हम इसका पोस्टिंग किए। चौथा जर्नल डाउन पेमेंट का होता है, हम इसका, हाँ सॉरी, इंस्टॉलमेंट का पेमेंट जर्नल करते हैं, चौथा वो पोस्टिंग कर दिए। अब बताओ तुम ही, हमारा क्रेडिट साइड ज्यादा है तो बैलेंसिंग फिगर किधर भागेगा? डेबिट साइड। तो अब कितना अमाउंट ड्यू रह गया? 21,300। पहला साल क्लोज हो गया, फर्स्ट ईयर कंप्लीट। अच्छा, ये जो बैलेंस है ये ब्रॉट डाउन करेंगे नेक्स्ट ईयर। तो हम लोगों ने भी 21,300 रुपया क्या कर लिया? ब्रॉट डाउन कर लिया अगले साल। अब तुम जानते हो ना कि इंटरेस्ट जो भी बनता है वो तो ओपनिंग बैलेंस के बकाया पे बनता है ना। ऑनलाइन वाले बच्चे ध्यान से समझिएगा, वो इंटरेस्ट जो भी हमारा बनता है वो ओपनिंग बैलेंस के बकाया पे बनता है। तो सेकेंड ईयर में हमारा टोटल पैसा हायर वेंडर के पास ड्यू कितना निकल रहा है? 21,300। तो 21,300 का कितना परसेंट लगेगा? 5% लगेगा। तो कितना आ जाएगा? 1065। अच्छा देखो, सेकेंड ईयर से हम ड्यू एंट्री करते हैं, तो ड्यू एंट्री क्या होता है? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। जर्नल करेंगे ना, इसका क्या कर दिए? अरे क्या कर दिए? इसका पोस्टिंग। पोस्टिंग कर दिए। उसके बाद इंस्टॉलमेंट का पेमेंट होगा। इंस्टॉलमेंट का पेमेंट क्या होता है? हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक। तुम लोग पहले जर्नल खोलो तो, एकदम नालायकी हद है, कुछ नहीं याद है। हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो देखो, सेकेंड ईयर में हम लोग इंटरेस्ट को ड्यू करते हैं पहले, और उसके बाद इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करते हैं, है ना? तो हम लोग क्या कर दिए? इंस्टॉलमेंट का पेमेंट किए।
तो अब कितना बैलेंस निकला, यानी अभी भी 16,365 रुपया हमारा बाकी है। अभी हड़बड़ाना मत, अभी पहले समझो फिर लिखना है। अच्छा, उनको थोड़ा दिक्कत होगी जो कल के क्लास में निकल गए थे, या फिर हमने दोबारा जब मैसेज किया भी था कि नया टॉपिक है कंटिन्यू कीजिए, उनको प्रॉब्लम होगा। ये सीक्वेंस बना रहेगा, आप जब तक कंटिन्यू नहीं रहेंगे ये कल्चर, ये सीक्वेंस बना रहेगा, प्रॉब्लम आएगी। आगे बढ़े चलिए। तो मेरा इस साल का क्लोजिंग बैलेंस कितना निकला? 16,365। भैया इस बैलेंस को हम क्या कर लिए? ब्रॉड डाउन कर लिए। अब तुम जानते हो ना कि तीसरे साल में जो ओपनिंग बैलेंस बकाया है उसी पर में इंटरेस्ट बनेगा। तो भैया मेरे 16,365 रुपया का, हाँ जी, 5%, 818 हम ड्यू जर्नल एंट्री ड्यू किए थे ना। ड्यू का एंट्री क्या होता है? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। उसके बाद डाउन पेमेंट का क्या हो गया? सॉरी, इंस्टॉलमेंट का क्या हो गया? पेमेंट हो गया। हायर वेंडर टू बैंक पेमेंट कर दिए और बैलेंस निकल गया। अच्छा, हम सिर्फ 3 साल का एंट्री किए हैं, तुम इसको कंटिन्यू करो और दिखाओ, पूरा 5 साल का बनाकर दिखाओ। हम 3 साल पे रुक गए हैं, क्योंकि अब कम से कम 2 साल का तुम तो बनाओ। बोलो विवेक, कल वाला एंट्री याद है? पूरा खेल कल वाले एंट्री का है। विवेक, सतीश, रिमी, नीतीश, बोलिए। देखिए ऐसा कीजिए ना, जो लोग एब्सेंट थे ना वो क्या कीजिए ना, पहले एंट्री को लिख लीजिए। जो लोग कल क्लास में नहीं थे, देखिए आपको लेजर अपने आप में आसान दिखने लगेगा। और हम एक बार फिर से समझाते हैं, ओके? पैनिक होने वाली कोई बात ही नहीं है। इसको भी होल्ड पे डालिए। देखिए सबसे आसान तरीका, आखिर हम जर्नल सीखते क्यों हैं? देखिए हम कल पढ़ाए भी थे, इस क्वेश्चन का पूरा जर्नल बनाना सिखाए थे। आप पहले इसको कॉपी में लिखिए, इन द बुक ऑफ हायर परचेजर लिखिए। फोटो लेने से कुछ नहीं होगा, फोटो सब रह जाएगा फोन में। बस आप इतना पार्ट लिखिए, इन द बुक ऑफ, लिखिए इन द बुक ऑफ हायर परचेजर। इस एंट्री को नोट कीजिए, पहले नोट कीजिए कॉपी में जल्दी से, हम वेट करते हैं। तो कल लास्ट में आपको एक चीज नहीं सिखाए थे? लास्ट वाले इंस्टॉलमेंट को राउंड अप करके ना पूरा 4,000 पूरा देना होता है। पहले इसको लिख लीजिए अच्छे से। और नोट डाउन करके कम्युनिकेट कीजिएगा। चुप रहिएगा तो कुछ पता ही नहीं चलेगा, तो बोलते जाइए। ऑनलाइन में आप जब तक हमको कुछ बोलेंगे नहीं, हमको पता नहीं चलेगा। आप एंट्री करके इसको नोट डाउन की, एंट्री कर नोट डाउन कर लीजिएगा ना, तो बताइएगा हमको। नोट डाउन किया आपने?
एंट्री नोट डाउन कर लिया। एंट्री नोट डाउन कर लिए। ओके चलो जी सर, हो गया। हो गया, ठीक है। देखिए अब मैं एकदम दिमाग शांत कीजिएगा, ठीक है, एकदम रिलैक्स होकर सुनिएगा, जैसे कि 11 में पढ़ रहे हैं। हम लोगों को जर्नल एंट्री करना है। तो सर आप तो अभी लेजर दिए थे, हाँ लेजर जरूर दिए थे, लेकिन दिमाग में सेट कराने के लिए हम आपको एक चीज समझाना चाहते हैं। हम लोग किसके बुक में भी जर्नल करने वाले हैं? हायर परचेजर के, ठीक है, एकदम ध्यान से सुनिएगा। होता क्या है, अगर हायर परचेज जर्नल करता तो क्या करता? सबसे पहले तो वो एसेट्स परचेज का जर्नल एंट्री करता ना। ऑनलाइन वाले बच्चे आप लगातार हमसे बात कीजिएगा। एसेट्स अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, यानी हम ये जर्नल एंट्री वो करता, वो लिखता मशीनरी अकाउंट डेबिट। चूंकि उसने मशीन लिया है ना, तो वो एसेट्स नहीं लिखेगा, वो लिखेगा मशीनरी। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट 30,000 टू वाई अकाउंट, क्योंकि वो हायर वेंडर का नाम लिखेगा, क्योंकि आपको वेंडर का नाम पता है। वेंडर का नाम क्या है? वाई, है ना? बोलो पहला एंट्री ये होगा कि नहीं होगा? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट। हाँ सर बिल्कुल, क्यों नहीं होगा, एकदम होगा। चलिए देखिए दूसरा एंट्री क्या होगा? दूसरा एंट्री होगा डाउन पेमेंट का। तो हायर वेंडर अकाउंट डेबिट, आप उनका नाम लिखना। उनका नाम क्या लिखना? हाँ, मिस्टर वाई अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो डाउन पेमेंट आप कितने का किए हो? 4,000। 4,000, वेरी गुड। देखो ये दिमाग में आप बैठा लोगे ना, लेजर आसान हो जाएगा, क्योंकि लेजर तो जर्नल से ही ना बनता है। फिर हम इंटरेस्ट का ड्यू करेंगे। चलो तो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट हुआ है? एसेट्स कितने का है? 30,000 का है। आप साइड में देखना बच्चे, हम आपको कैलकुलेशन सिखा रहे हैं। हमने डाउन पेमेंट कितना कर दिया? 4,000 का डाउन पेमेंट कर दिया। बचा कितना? 26,000। 26,000 का 5% लगेगा ना इंटरेस्ट, 1,300। हम जर्नल एंट्री कर लिए, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। हाँ ये ड्यू एंट्री है, अभी वेंडर ने दिया नहीं है, अभी ड्यू है। अब वेंडर इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर देगा। हायर वेंडर अकाउंट डेबिट 6,000 टू बैंक। ये जो इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर रहा है ना बच्चे, इसमें इंटरेस्ट ऑलरेडी मिला हुआ है ना? 20% डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा। तो 30,000 के एसेट्स का 20% डेप्रिसिएशन कितना होगा मेरे भाई? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 6,000 टू एसेट्स। अच्छा, पीएल पे चार्ज कर देना, डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर कर देना, और इंटरेस्ट को भी ट्रांसफर कर दो। इंटरेस्ट कितने का है? 1,300। बोलो बाबू मेरे, क्या ये जर्नल एंट्री हम लोग नहीं करते? करते ना। देखो देखो रिलैक्स होके समझो। देखो क्या ये पहला ईयर का हम जर्नल एंट्री करते कि नहीं करते? देखो आप देखो, हम लोग एंट्री करते ना, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वाई, उसके बाद डाउन पेमेंट का एंट्री करते। यानी पहला एंट्री करते खरीदने का, परचेस का, पोजीशन लेने का। दूसरा एंट्री करते किसका? डाउन पेमेंट का। तीसरा एंट्री करते इंटरेस्ट के ड्यू का। चौथा एंट्री करते इंस्टॉलमेंट पेमेंट का। और पांचवा एंट्री करते डेप्रिसिएशन चार्ज करने का। और छठा में इंटरेस्ट को और डेप्रिसिएशन को पीएल में ट्रांसफर कर देते। तो बउआ मेरे, आप ही सोचिए, अगर हम आपको वेंडर का लेजर बनाने बोलेंगे तो वेंडर मुश्किल से कितना जगह दिख रहा है? एक, यहां देखिए, 2, 3, 4, सिंपल। इसका मतलब लेजर में जब पोस्टिंग भी होगी तो 4 एसेट्स के परचेस का, डाउन पेमेंट का, इंटरेस्ट के ड्यू का, और इंस्टॉलमेंट के पेमेंट का। यही ना होगा जी? बोलो बुआ लोग, बोलो। यस सर।
तब अच्छा, दूसरे ईयर से क्या होता है? दूसरे ईयर से डाउन पेमेंट का थोड़ा एंट्री होता है, दूसरे ईयर से सिर्फ इंटरेस्ट ड्यू चलता है ना? यानी देखो, अगर तुम बनाते इसको, देखो जब तुम दूसरे ईयर से बनाते तो समझो इस बात को, तुम फिर क्या एंट्री करते? जब तुम दूसरे ईयर से कंटिन्यू करते ना, तो बस यही जर्नल एंट्री कंटिन्यू होता, इंटरेस्ट ड्यू, इंस्टॉलमेंट का पेमेंट, चार्जिंग ऑफ डेप्रिसिएशन एंड ट्रांसफर टू पीएल। ओके, अब आओ दिमाग में सेट करो, चलो अब आओ लेजर पे, घबराना नहीं, हम सिखा देंगे, एकदम टेंशन लेने वाला कोई बात नहीं है। चलो यही सीख रहे थे ना, इन द बुक ऑफ हायर परचेजर, यानी इन द बुक ऑफ, क्या नाम है इनका? इन द बुक ऑफ, कहां ध्यान है? हाँ, मिस्टर ए ना। तो देखो बाबू, सबसे पहला जर्नल करो, मन में करो, ताकि तुम लेजर पे कमांड आए। क्या एंट्री करते हैं? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। ये कौन सा एंट्री हुआ? पोजीशन लेने का एंट्री हुआ। देखो इसका पोस्टिंग कर दिए बाय मशीन, उसके बाद डाउन पेमेंट किए, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक, वेरी गुड। इंटरेस्ट ड्यू किए, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, उसके बाद इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर दिए प्रतीक, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो पता चला भैया कि अभी भी कितना पैसा बाकी है? 21,300। पहला साल क्लोज, फर्स्ट ईयर क्लोज। रियल लाइफ में ये बुक हट जाता है, हम लोग जो पढ़ते हैं वो तो काल्पनिक दुनिया है ना, एक ही पेज में सब ईयर को दिखा देते हैं। रियल लाइफ में ये लेजर रख दिया जाएगा, नए लेजर में एंट्री होगी। बैलेंस को ब्रॉट डाउन किया अगले साल 21,300। हम जानते हैं कि दूसरे ईयर से ना तो परचेस का एंट्री होता है ना डाउन पेमेंट का, कहां से कंटिन्यू होता है? इंटरेस्ट ड्यू से। हम इंटरेस्ट को ड्यू किए है ना, क्या एंट्री करेंगे? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। कितना इंटरेस्ट बनेगा? 21,300 का 5% कितना आया? 1065। तो पैनिक मत हो बाबू, ये ओपनिंग बैलेंस जो है ये तुमको बकाया राशि ही ना दिखा रहा है, बकाया अमाउंट दिखा रहा है, इसी पर इंटरेस्ट बनेगा। फिर हम लोग क्या करेंगे? सेकंड इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर दिए, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पेमेंट हो गया, कोई दिक्कत? चलिए उसके बाद आगे बढ़े। फिर हम लोग एंट्री करते हैं ड्यू का, सॉरी बैलेंस का। तो टोटल हमारा क्लोजिंग बैलेंस कितना निकल रहा है? 16,365 रुपया। इस बैलेंस को क्या किए? अगले साल ब्रॉट डाउन कर लिए, है ना। चलो उसके बाद ड्यू कैलकुलेशन किए, इंटरेस्ट ड्यू। तो एक बात बताइए, हमारा टोटल अमाउंट कितना है? 16,365 रुपया का कितना परसेंट? 5%। कितना आ जाएगा? 818। 818। अभी भी हम अब डाउन पेमेंट का एंट्री कर दें, नहीं सॉरी तीसरा इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर दें, तो क्या जर्नल एंट्री होगा? हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना? 6,000। हमारा बैलेंस कितना निकला? 11,883। इसी तरह से दोस्त अगले साल हम इसको ब्रॉट डाउन करेंगे और ये एंट्री हमारा क्या रहेगा? कंटिन्यू रहेगा, और इसी तरीके से हम कंटिन्यू करते चले जाएंगे, समझे? चलिए, तो अब चौथे साल का इंटरेस्ट का ड्यू और इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करते जाइए। तो और पता है इंटरेस्ट निकालने का सबसे आसान तरीका आपको बता रहे हैं भाई मेरे, जो हर साल का ओपनिंग बैलेंस आपको मिलेगा ना, उसी का 5% इंटरेस्ट बनेगा। हाँ, तो उसी का अपना कैलकुलेशन करते चले जाइए। बनाइए तो जल्दी से, बना लिए हैं? ठीक है, अब इन लोग से पूछने दीजिए भैया, इन लोग को क्लियर हुआ कि नहीं? आप लोग का क्लियर हुआ?
हाँ सर। रिमी, सतीश, विवेक, क्लियर हुआ? हाँ सर, क्लियर है। चलिए आगे बढ़े। बुआ, एक और इंपॉर्टेंट लेजर है किसका? एसेट्स का। तो किसके बुक में बनाना है? अच्छा, एक चीज आपको याद है, जब आप जर्नल करते हैं तो एसेट्स टोटल कितने जगह आता है? हमको लगता है सिर्फ 2 जगह, एक परचेज करने का, दूसरा डेप्रिसिएशन। तो देखिए, जब हम एसेट्स परचेज करेंगे तो पहला एंट्री क्या कर किए, किससे परचेज किए? वाई से। तो हायर वेंडर पहला सॉरी हायर परचेजर पहला एंट्री क्या किया होगा? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, वेरी गुड, टू वाई अकाउंट, पहला एंट्री, कोई दिक्कत? उसके बाद वो क्या किया होगा? डेप्रिसिएशन चार्ज किया होगा, बाय डेप्रिसिएशन, है ना? क्योंकि जर्नल एंट्री क्या होगा? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, तो बाय डेप्रिसिएशन, बैलेंस ब्रॉट डाउन किया, अगले साल ले गए, फिर डेप्रिसिएशन चार्ज किए, फिर बैलेंस बचेगा, इस तरह से कंटिन्यू रहेगा। क्योंकि दोस्त, अब मशीनरी का लेजर भी नहीं बनेगा। फाउंडेशन में पढ़े हो, डेप्रिसिएशन चैप्टर पढ़े हो, 11th में पढ़े हो, तो दिक्कत ही ना है फिर। चलो जल्दी से एंट्री करो, लो मशीनरी का एंट्री करो जल्दी से। हेलो, हाँ बोलिए बाबू। हाँ हाँ, ठीक है, कीजिए। नहीं नहीं नहीं, नो, उसके रिगार्डिंग कुछ नहीं। बोल दीजिए कि सर मना किए। पढ़ेगा, खुद से पढ़ेगा और अच्छे से मेहनत करेगा। ठीक है, अभी हम क्लास में है इरफान, फिर करते हैं, ठीक है? ओके। हाँ, पिछले बार पूरा बट गया था, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया था। ठीक। देखिए, ये ड्रिल वाला थोड़ा और छेद कर देता तो भैया वायर कट जाता। देखिए, देख रहे हैं? इसी तरह से जानते हैं, इसीलिए कॉर्पोरेट्स में जब बिल्डिंग बनती है तो इसका पूरा ये नक्शा होता है, कहां से पानी का पाइप गया है। इमेजिन कीजिए, अगर वो पानी का पाइप होता तो मौका छोड़ता। इसीलिए बड़ी बड़ी जो बिल्डिंगें बनती है उसका प्रॉपर नक्शा होता है, बिल्डिंग के साथ साथ वायरिंग का, और जानते हैं पानी का, प्लम्बर का। नहीं तो पता ही नहीं रहेगा। जैसे इस बिल्डिंग का आपको स्टोरी बताएंगे, आप शॉक हो जाइएगा। बोरिंग कहाँ है किसी को नहीं पता, बोरवेल इस बिल्डिंग में कहाँ है किसी को नहीं पता, ना ऑनर को पता है, क्योंकि उन्होंने भी किसी और से लिया है, पता ही नहीं कहाँ पे बोरिंग है। इमेजिन कीजिए, अगर खराब हो जाए तो बनाने के लिए खोजिएगा कहाँ पर आप, कि कहाँ पे अंडरग्राउंड कहीं तो होगा ना भाई, नहीं किसी को पता ही नहीं है। ऐसा क्यों है? लूपहोल्स। बताइए, ऐसा भी कोई ऑनर होता है?
उनको पता ही ना हो कि बोरवेल है कहाँ पे पूरे बिल्डिंग में। खैर छोड़िए, जनरल कर लिया आप लोगों ने। आइए तो देखिए धीरे धीरे हम लोग कितना कुछ सीखे। अब आगे बढ़ते हैं क्योंकि बात बहुत धीरे चल रहा है। एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, आइए क्वेश्चन और उठाएंगे और धीरे धीरे हम चाहेंगे कि अब देखिए अभी से अब आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होगा जो लोग कल नहीं थे, क्योंकि कल क्या हुआ था ना, वो आधा क्वेश्चन तो हम लोग पढ़ चुके थे। अब आपके लिए बार बार सरदर्द बन गया, लेकिन अब दिक्कत नहीं होगा। आगे बढ़े, चलिए देखिए ध्यान से सुनिए मेरी बात को। कहता है प्रिपेयर मशीन अकाउंट एंड वेंडर अकाउंट इन द बुक ऑफ डीएलएफ कंपनी। क्या करना है अपने को? मशीन अकाउंट बनाना है। चलो ध्यान से सुनना, रिमनी, सतीश, विवेक, दोनों विवेक ध्यान से सुनिएगा, मरियम। तो अपने को मशीन अकाउंट बनाना है और वेंडर अकाउंट बनाना है। किस बुक में बनाना है? इन द बुक ऑफ डीएलएफ कंपनी। क्वेश्चन पढ़े, क्वेश्चन पे आइए, क्या कह रहा है क्वेश्चन पे, पढ़िए। On 1st April 2015, DLF purchased machine. किससे लिया? अच्छा, इसका मतलब DLF हायर परचेजर है और ABC हायर वेंडर है। पक्का? चलिए आगे पढ़िए। डाउन पेमेंट कितना दिया गया? 15,000 डाउन पेमेंट और 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट प्लस उसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है कितना परसेंट? On outstanding balance of capital sum are to be made. कहता है अमाउंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। देखिए कैसे खेल गया आपसे। लास्ट इंस्टॉलमेंट कितने का है? 15,750 का है। वेरी गुड, पक्का ना? हाँ सर। और डेप्रिसिएशन का रेट क्या लग रहा है और इंटरेस्ट रेट क्या लग रहा है? अच्छा, डेप्रिसिएशन का मेथड भी क्या है? हाँ, और इन लोगों ने मशीन को लास्ट में 25,000 रुपए में बेच दिया। कैश में बेच दिया। अरे भैया कैश में बेच दिया, चेक में बेच दिया। सवाल समझ में आया आपको? अब आपको लग रहा होगा सर क्वेश्चन तो बहुत आसान हो सकता था, लेकिन इसमें आपने फंसा दिया पेच। इस क्वेश्चन में पेच ये है कि सर यहाँ सिर्फ लास्ट इंस्टॉलमेंट देकर छोड़ दिया, अब हमको पूरा का पूरा कैलकुलेशन पहले करना होगा, तब जाकर हम मशीनरी अकाउंट और वेंडर अकाउंट बनाएंगे। क्योंकि लेजर तो आप आसानी से हम लोग को सिखा दिए, लेकिन आप उसको आसान हम लोग के लिए रहने दिए नहीं। पता नहीं आपको किस बात का जलन है। ये क्वेश्चन है, अब थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए, फिर हम तो बताएंगे। हमको नहीं पता, आप अपना लगाइए। अरे कोई नहीं, देखिए ना, आप अपना भेजा लगाइए ना। आपके पास तो एकदम जबरदस्त आइंस्टीन वाला दिमाग है ही। आप एल्बर्ट आइंस्टीन से कम थोड़े, हमारी क्लास के आइंस्टीन है आप, है ना? हाँ, तुम जान ही रहे, कैलकुलेशन होगा गलत ही। शीतल तुम लेट क्यों हो गया बच्ची यार? ओ आज पेपर था, ठीक है। लगाओ दिमाग, सब लोग दिमाग लगाइए। तो
कहां तक पहुंचे आप? दिमाग लगाया सतीश, रिमी? हाँ सर, देख रहे हैं। ओके, एडेप्टर दीजिएगा तो। हाँ, कहाँ हो भाई साहब? तो क्या बोले? अच्छा, फीवर है आपको, ठीक है। हम तो बोले ही थे कि अगर आ जाना तो आया क्यों नहीं, यहीं आ जाया करो। ठीक है, ठीक। चलिए आइए हम हेल्प करते हैं थोड़ा आप लोगों का। क्वेश्चन बस ध्यान रखना है। परचेजर कौन है? डीएलएफ। वेंडर कौन है? एबीसी। इंटरेस्ट रेट क्या लग रहा है? 5%। वेरी गुड। वो भी किस बैलेंस पे? आउटस्टैंडिंग बैलेंस पर। ठीक है, आगे देखिए क्या बोलता है। डिप्रिसिएशन का क्या रेट है अपना? कौन सा मेथड? डब्ल्यूडीवी। पक्का? आगे बढ़े, चलो अब देखो थोड़ा सा एकदम रिलैक्स होकर सुनना। सबसे पहले हम आपको कैश प्राइस निकालना सिखाते हैं एकदम ठंडे दिमाग से, वो भी मैथमेटिकल ट्रिक का यूज करेंगे। मैथमेटिकल ट्रिक्स को अडॉप्ट करते हैं। भाई मेरे, थर्ड इंस्टॉलमेंट है कितने का? 15,750। क्वेश्चन में आपको एक हिंट और एक लूपहोल्स दिया था, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। कितना परसेंट? 5% इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। पक्का? मेरे भाई एक बात बताओ, इसका मतलब वो जो 15,750 रुपया है वो अपने आप में 105% है ना बकाया बैलेंस पर। अगर हमको प्रिंसिपल निकालना हो तो हम उसमें से कितना निकाल लेंगे कृष्णा? 100%। देखो ऐसे समझो, फिर से सुनो। हम लोग जानते हैं ना, इंस्टॉलमेंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना परसेंट? इंटरेस्ट कितना परसेंट? तो इंस्टॉलमेंट कितना हो गया? 105। हमने क्या किया? 105% का 100% निकाल लिया, तो मुझे क्या मिल गया? प्रिंसिपल। और अगर हम 105% का 5% निकाल लेते तो मुझे क्या मिल जाता? इंटरेस्ट। छोड़ो, पहले अब टॉपिक पर आते हैं। तो ये बताओ, हमने सबसे पहले क्या किया? 15,750 का कितना परसेंट ले लिया? 100%। तो अपने को क्या मिल गया? पैसे। क्या मिल गया अपने को? प्रिंसिपल। कितना? 15,000। क्या हो गया? कंटिन्यू। चलो एक बात बताओ। ओहो, कहां देख रहे हो? अजीब हालत है। बताओ टोटल, प्रतीक हमने टोटल कितना इंस्टॉलमेंट दिया है? 3 इंस्टॉलमेंट दिया है ना। तुम दरभंगा से लौटे तो थोड़ा अब नॉर्मल हो क्या? सब ठीक है?
तो खोए खोए क्यों हो, क्या हो गया? कल की क्लास से कोई इस पे इम्पैक्ट नहीं है, ये थोड़ा दिमागी वहम हो गया। तो ये बताइए टोटल, अच्छा छोड़ो हटाओ, टोटल इंस्टॉलमेंट कितना था? 3 था ना। इसका मतलब अभी तक हमने, जब आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रिंसिपल इक्वल है, तो इसका मतलब तीनों में कितना कितना, तो 15 दिया 45। डाउन पेमेंट हमने कितना किया था, है ना? तो अगर हमको कैश प्राइस जानना हो दोस्त, तो हम कैश प्राइस निकाल सकते थे। बोलो ना, कैश प्राइस कैसे निकालेंगे? हाँ, डीपी बोले तो डाउन पेमेंट प्लस ऑल इंस्टॉलमेंट का प्रिंसिपल वैल्यू। इंस्टॉलमेंट नहीं लेना है, हाँ प्रिंसिपल ही कह लीजिए, या इंस्टॉलमेंट का प्रिंसिपल वैल्यू कह दीजिए। तो इंस्टॉलमेंट का क्या ले लिए, प्रिंसिपल वैल्यू ले लीजिए, या प्रिंसिपल वैल्यू कह दीजिए। तो 45,000, यानी इसका कैश प्राइस कितना हो गया, 60,000। अब देखिए, तो सर ये 60,000 हमको कैश प्राइस तो मिल गया, क्या यहां से मेरा कुछ काम बनेगा? हाँ बिल्कुल बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, एकदम हमारा काम कुछ ना कुछ तो एकदम बन ही ना जाएगा जी। आगे बढ़े, हमको क्या बोला है, अरे क्या बोला, अकाउंट बनाओ। किसका अकाउंट बनाओ? मशीन का बनाओ और वेंडर का अकाउंट बनाओ, पक्का? पहले कॉपी में इस पार्ट को नोट डाउन करो, ऑनलाइन वाले बच्चे इसको लिखिए, जल्दी से इस पार्ट को नोट डाउन कीजिए, और क्वेश्चन के लिए स्पेस छोड़ दीजिएगा। गलती हो गया, मेरा ध्यान नहीं रहा, हम आपको क्वेश्चन लिखने का मौका दे देते, कोई बात नहीं, आप स्पेस छोड़ दीजिए, क्लास के बाद लिख लीजिएगा। आप पहले ये पोर्शन नोट डाउन कीजिए, तो देखिए कितना आसानी से एंट्री हो जाएगा। अब आप सोचेंगे सर इंटरेस्ट क्यों नहीं निकाले, देखिए बिना कुछ किए सब कैलकुलेट कर देंगे। चलिए जल्दी जल्दी लिख रहे हैं ना, नोट डाउन कर रहे हैं, साथ साथ क्लास पे चलिए, और दोनों काम करना है, समझते भी जाना है और लिखते भी जाना है, स्लो नहीं होना है, मल्टीटास्किंग बनिए। नोट डाउन हो गया? आप लोग कम्युनिकेट कीजिए, विवेक, सतीश, रिमी, मरियम, विवेक भी बताइए, और विवेक भैया आप भी बताइए। सर लिख लिए। ओके, चलिए, अच्छा सुनिए ना, ठंडे दिमाग से याद कीजिए, हम आपको थोड़ा देर पहले एंट्री सिखाए थे, और कल भी क्या क्या एंट्री था। हायर परचेजर कौन कौन सा एंट्री करता है? नहीं, सबसे पहले ऐसे कहिए, अगर खुद को लंबे वक्त याद रखना है, सबसे पहले हम परचेज का एंट्री करते हैं, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, फिर हम डाउन पेमेंट करते हैं, हायर वेंडर टू बैंक, फिर हम इंटरेस्ट का ड्यू करते हैं, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू पहला इंस्टॉलमेंट देते हैं, और फिर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं और पीएल में ट्रांसफर करते हैं। यही था ना, पक्का? कॉपी में लिखा हुआ है, एक बार कॉपी पलट के देखिए, ऑनलाइन वाले बच्चे भी कॉपी पलटिए, मैंने अभी जर्नल एंट्री आपको लिखवाया है, कॉपी पलटिए। आप मात कहां खा रहे हैं, क्योंकि आपको पीछे की बातें नहीं याद है। हाँ, हर क्लास में यही हो रहा है कि आपको पीछे की बातें नहीं ध्यान रहती, इसीलिए आप लैग कर जाते हैं। कॉपी पलटिए, ऑनलाइन वाले बच्चे कॉपी पलटिए। अब देखिए, देखिए तो इन द बुक ऑफ हायर परचेजर पहला एंट्री आपने क्या किया था? पहला आपने एंट्री किया होगा एसेट्स के परचेज करने का, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू हायर, फिर आपने दूसरा एंट्री किया है डाउन, तीसरा एंट्री किया है इंटरेस्ट के, चौथा एंट्री किया है इंटरेस्ट का, सॉरी इंस्टॉलमेंट के पेमेंट का, पांचवा एंट्री और छठा एंट्री पीएल में ट्रांसफर करने का, इंटरेस्ट को और डेप्रिसिएशन को, है ना? ऐसा ही है ना? आ जाओ, अब हम आपको लेजर सिखाते हैं। देखो तो बहुत आसान है मेरे भाई,
किसके बुक में आते हैं? इन द बुक ऑफ, हाँ, इन द बुक ऑफ हायर वेंडर। चलो आ जाओ, साथ साथ बनाए, आ जाओ। वेंडर का नाम आप लोग को याद है? क्या नाम है? एबीसी लिमिटेड। अच्छा, हम लोग किसके बुक में बना रहे हैं? इन द बुक ऑफ, हाँ, इन द बुक ऑफ डीएलएफ। लाइए ना, लिख ही देते हैं तो कंफ्यूज ना हो जाए। इन द बुक ऑफ डीएलएफ। चलिए, किसका अकाउंट बनाना है प्रतीक भाई? किनका अकाउंट बनाना है? वेंडर का, एबीसी लिमिटेड। यानी एबीसी लिमिटेड क्या है हमारा? ए भैया, कहां हो? दरभंगा ये गए थे, दिमाग आपका उड़ा हुआ है। चलिए, फॉर्मेट बनाइएगा। डेट, क्योंकि हमसे सुंदरता को उम्मीद मत रखिए, हाँ, तो वो आप खुद बनाइएगा। डेट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट, फिर डेट, पार्टिकुलर्स। आप लोग भी साथ साथ, ऑनलाइन वाले बच्चे साथ साथ चलिए, तभी सीख पाइएगा। डेट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट बनाइए। पहले फॉर्मेट रेडी कीजिए तो जल्दी से। देखिए, मेरा फॉर्मेट सुंदर बन नहीं सकता भैया, क्योंकि इस पर हम लिख नहीं पाएंगे। हाँ, हमको पता है, तुम लोग मेरा दिल रख रहे हो। आप प्रॉपर लाइन दीजिए, डेट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट। एग्जाम में ऐसा नहीं ना चलेगा। हाँ, तो आदत रहना चाहिए ना। अब हमसे सीधा लाइन बनेगा ही नहीं, अब हम क्या करें, इसलिए बनाते ही नहीं। हाँ, आगे बढ़े। चल बेटा, शीतल, पहला एंट्री बता। तो जब कोई भी कह रहे, हायर परचेजर जब एसेट्स परचेस करता है तो वो क्या एंट्री करता है? पहले जर्नल तो बोलने दे। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, केरी नहीं, अरे पागल, तो एसेट्स का नाम मशीनरी है ना। हाँ, अरे तो करी ना, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर का नाम बोल। हाँ, तो ऐसे क्या, मशीन अकाउंट डेबिट टू एबीसी लिमिटेड। अरे यार, अजीब हालत है, कुछ भी पूछने तो डरा जाती है। बाय मशीन अकाउंट, कितने का मशीन लिए हैं? पक्का? कहा तुम लाए 60,000? हाँ, अभी जस्ट तुम वर्किंग नोट किए हो ना, तो कितना आया है वर्किंग नोट में? देखो, ऑनलाइन वाले बच्चे लोग अभी लाए थे ना बाबू, ये लाए थे ना तुम। कैश प्राइस 60,000 कैलकुलेट कर लिखे हो ना कॉपी में, आ जाओ। तो हम लोग कितने का मशीन खरीदे? 60,000। वेरी गुड, कोई दिक्कत? शीतल, पहला एंट्री तो हुआ पोजीशन लेने का, एसेट्स खरीदने का। दूसरा एंट्री डाउन पेमेंट। चलो साकिब, डाउन पेमेंट का एंट्री बताओ। हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू, तो हायर वेंडर का नाम क्या? एबीसी लिमिटेड टू। ले भाई, चल, हम कर दिए एंट्री डाउन पेमेंट का टू बैंक अकाउंट। अच्छा, डेट नहीं लिख रहे हैं, डेट अभी ना क्वेश्चन में एक बार देख के डेट लिख देंगे। डाउन पेमेंट का एंट्री कर दिए। बताओ तो डाउन पेमेंट कितना था? 15,000 था। चलो, वेल गुड, हम लोग डाउन पेमेंट का एंट्री कर दिए। अच्छा देखो, तुमको याद रहे इसलिए बगल में लिख देते हैं डीपी, डाउन पेमेंट। एग्जाम में सब मत लिख लेना। शीतल बेटा, डाउन पेमेंट हो गया, उसने हमको कार की चाबी दे दी, कार कह लो या मशीन ट्रक पे लोड करके दे दिया। अब कौन सा एंट्री होगा? इंटरेस्ट का ड्यू एंट्री होगा। तो चल, तो ड्यू एंट्री कर दे तू। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। हाँ, वेरी गुड, सही बोल रही है प्रतीक, शी इज राइट। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू, हाँ, तो लिखते हैं बाय इंटरेस्ट अकाउंट।
इंटरेस्ट कितना परसेंट लगेगा? अब आप तो घबरा रहे हो कि कितने का? हाँ हाँ हाँ, पहले धुन में 60 बोला था। देखो बउआ, 60,000 में जब हम 15,000 डाउन पेमेंट कर दिए तो बचा हुआ कितना पैसा है? 45,000 का 5%, 2250। वेरी गुड, अब लग रहा है तुम लोग सीख गए। इसलिए नोटिस किए बेटा, जर्नल ज्यादा आसान है कि लेजर? लेजर। पूछो क्यों? लेजर में अलग से कुछ 2250 आ गया। अरे गलती हो गया बाबा, आई एम लिटरली सॉरी। हाँ, तो इंटरेस्ट का ड्यू एंट्री हो गया। अब दूसरा प्रतीक बोलेगा, इंस्टॉलमेंट का पेमेंट होगा। हाँ, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यानी एबीसी लिमिटेड। कितने का एंट्री होगा? 15,000 का, है ना? क्या हो गया? हाँ बोलो बोलो, कॉल आ रहा है। हाँ बताओ ना जी, इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कितना होगा? एकदम ना, हम नया जूता ला के मारेंगे और जुतवा दे देंगे तुमको, कुछ भी गधा लड़का। प्रिंसिपल देके भेजोगे उसको, तुम्हारा मुंडी में मोड़ देगा वो। 15,750। हाँ वाह, कुछ भी धुन में बोल दिए धर के, कटपट्टी झाड़ देंगे। इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों रहता है ना। लोला लोला लड़का है, देखते हैं बकलोले का हद किए वही तो अकाउंटेंट बनेगा तो अपने कंपनी को बैठा देगा। जैसे नेता लोग देश को लूटे हुआ है, वैसे ही आदमी कंपनी को लूट लेगा। तो प्रिंसिपल हो गया 15,000 और 2250 हो गया इंटरेस्ट। तो बता तो शीतल बेटा, टोटल कितना पेमेंट हो जाएगा? 17,250। अच्छा, ये जो पेमेंट किए हम लोग, किस चीज का पेमेंट किए? इंस्टॉलमेंट का पेमेंट किए हैं भाई। INSTALMENT। चलो, इंस्टॉलमेंट। ये सब लिखना नहीं एग्जाम में, बस समझा रहे हैं। आप लोग बना रहे हो, ऑनलाइन वाले बच्चे साथ साथ बनाना है। आता है, हमको पता है, पार्ट 1 में पढ़े हैं, बट तब भी साथ चलेंगे। आगे बढ़े, चलो अब इसका टोटलिंग करते हैं। पहला साल क्लोज करते हैं, तो टोटल हो गया 62,250। मेरे भाई इधर भी टोटल कर दिए, 62,250। पता चला अभी भी बकाया पैसा निकल रहा है। कितना? एग्जैक्ट 30। 30,000 पूरा। ओके, 30,000 टू बैलेंस सीडी। पहला साल क्लोज। अब इस बुक को उठाकर रख दिए, नया साल आया, फिर इसका ओपनिंग बैलेंस लिखे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना? 30,000। आप जानते हो ना, दूसरे साल से ना परचेज का एंट्री होता है ना डाउन पेमेंट का। इंटरेस्ट ड्यू हुआ। प्रतीक बेटा, इंटरेस्ट ड्यू का एंट्री क्या था? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू एबीसी लिमिटेड, मतलब हायर वेंडर। वेरी गुड, बाय इंटरेस्ट। शीतल बुआ, ये जो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? किस पर? ओपनिंग बैलेंस। सर ऐसे भी तो ओपनिंग बैलेंस पर ही ना ब्याज लगता है। चलिए, तो 30,000 का कितना परसेंट? 5%। कितना हो गया? 1,500 का हमारा इंटरेस्ट बना। वेरी गुड। चलिए, तो डाउन पेमेंट करा दिया जाए। हाँ सॉरी, इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर दिया जाए। कितना? प्रिंसिपल अमाउंट हो गया 15,000 और 1,500 हो गया इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिला तो क्या बना? इंस्टॉलमेंट बना।
16,500। आइए इसका टोटल करते हैं। 31,500 ये हो गया और 31,500 ये हो गया। ये हमारा निकल गया क्लोजिंग बैलेंस। टू बैलेंस कैरेट डाउन कितना? 15,000। सही है ना? कोई दिक्कत? पहला ईयर क्लोज हो गया। सर आप तो डेट लिखते ही नहीं है। अरे बाबा क्वेश्चन में देखकर लिख लेंगे भाई कि जनवरी है कि अप्रैल है, क्या है, डेट क्या है। इतने तो आप मैच्योर हो कि डेट लिख ही सकते हो। आगे बढ़े। चलो तो दूसरा साल कंप्लीट हो गया। फिर हम तीसरे साल में गए और बैलेंस को ब्रॉट डाउन किए। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 15,000। शीतल बेटा एक बात बताओ, ये जो 5% इंटरेस्ट लगेगा अपने को, वो किस पर लगेगा? ओपनिंग पर लगेगा। प्रतीक डू यू एग्री? हाँ। रिमी, सतीश, विवेक, मरियम, ये जो तीसरा साल हम इंटरेस्ट भरेंगे वो किस पर भरेंगे बच्चे? 15,000 पे। ओपनिंग बैलेंस। हाँ, ओपनिंग बैलेंस पर। तो बाय इंटरेस्ट ये जो 15,000 निकला, इसका 5% कितना आ रहा है बच्चे? हाँ 750। पक्का ना? अब देखो हम आपको एक चीज प्रूफ करेंगे। एग्जाम में आपको कैसे पता चलेगा अगर ये गलत होता ना? तो ये आ गया 15,750 और हम क्या करते हैं, इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर देंगे। तो देखिए हमारा प्रिंसिपल कितना है? 15,000 और इंटरेस्ट 750। टोटल इंस्टॉलमेंट 15,750। अब आप बोलेंगे सर ये मैच कर गया। नहीं, यहां से मत देखो, क्वेश्चन में जाकर चेक करो। क्वेश्चन में भी आपको कहा था लास्ट इंस्टॉलमेंट 15,750। मैच करा दिए। अब देखो एग्जाम में आपको उसी समय फील हो जाएगा कि भैया मेरा ये क्वेश्चन है एकदम सही। लीजिए। आय हाय, अभी नहीं आया, बोलो। वो आउटस्टैंडिंग सम क्वेश्चन में आपको हिंट कर दिया था, सम एश्योर्ड का, बकाया बैलेंस का। तो दोस्त इसका मतलब लास्ट में अमाउंट कुछ तो बच रहा होगा ना, उस पर 5% जुड़ा होगा। इसका मतलब वो फिगर अपने आप में क्या था? 105। वो आपको साफ लिख दिया क्लोजिंग बकाया पे। तो ये आप लोगों ने बना लिया, वेंडर का लेजर बना लिया। ओके, एकदम सही जा रहे हो। अब लग रहा है तुम्हारा भूसा में कुछ गया है। रिमी ये बनाया आपने? सतीश, विवेक वर्मा जी, विवेक कुमार, नहीं विवेक राज है। पाप राज, मरियम। यस सर। तो जानते एग्जाम में जर्नल नहीं आता है। हम आपको जर्नल पे बस इंसिस्ट करने का यही मुद्दा था कि आपको लेजर पे कमांड करा सके। उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन टाइम भी तो लिमिटेड है। चलो तहसीन बाबू एक बात कहें, डीएलएफ के बुक में, मतलब हायर परचेजर के बुक में मशीनरी अकाउंट बनाया जाए क्या? तो बनाइए ना जरा। जल्दी से। मशीनरी कितने का खरीदे हैं शीतल? कृष्णा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या था? 5%। क्वेश्चन देख लो कितना ध्यान है। लो क्वेश्चन फिर से ला दिए। और इतना ही नहीं, 25,000 में बेच भी दिया गया है। ओ माय गॉड, हमको क्या पता क्या करना पड़ेगा। आप तो खुद इतना इंटेलिजेंट है, आपको हम क्या सिखाएंगे? आपसे तो हम सीखते हैं।
हम तो अटक जाते हैं, तो हम तो साकिब से ही सीखते हैं। कहीं डाउट्स वाउट्स रहता है ना अमेलगमेशन वगैरह में, तो साकिब ही हमको हेल्प करता है। चलिए, चलो बुआ, डीएलएफ की बुक में मतलब हायर परचेजर की बुक में मशीन अकाउंट बना कर दो। बन रहा है मशीन का लेजर? Yes, sir. चलो, वेरी गुड। तो सबसे पहले तुम लोग परचेज का एंट्री किए हो। Yes, sir. मशीन अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर लिखी शीतल बेटा, लिखी टू एबीसी लिमिटेड। कितना? 60,000। डेप्रिसिएशन कितना दी हो? 10%। वेरी गुड, 6,000 रुपया। तो क्लोजिंग बैलेंस कितना निकला? 54,000, है ना। चलो, पहला साल कंप्लीट कर ली। आओ, तो दूसरे साल आते हैं। दूसरे साल क्या किए हम लोग? बैलेंस को ब्रॉट डाउन किए। कितना? 54,000। अच्छा, जो डेप्रिसिएशन का रेट है वो 10% तो है। WDV है कि SLM है? WDV है। वेरी गुड। तो 54,000 रुपए का 54,000 का 10% डेप्रिसिएशन लगा। कितना आया? 5400। क्लोजिंग बैलेंस कितना निकला? 48,600। सेकेंड ईयर का क्लोजिंग बैलेंस निकला। चेक करो तो क्या आपका भी बैलेंस इतना आया है? पक्का? वेरी गुड। यानी कि दूसरे ईयर का क्लोजिंग बैलेंस 48,600 निकल गया। चलो जी, तो अब हम तीसरे साल में जाएंगे और तीसरे साल में दूसरे साल के क्लोजिंग बैलेंस को ओपनिंग में दिखाएंगे। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 48,600 आपने लिखा। वेरी गुड। डेप्रिसिएशन चार्ज कर दें? तो भाई मेरे, हम लोगों ने डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया 48,600 का 10%। कितना हो गया प्रतीक? 4,860। और हमने इस एसेट्स को कितने में बेच दिया? 25 में। अब ऐसे सुनो, जो बच्चे ऑनलाइन में पढ़ रहे वो ध्यान दो, हम थोड़ा सा शॉर्टकट मारे हैं बट आपको क्लियर कर देते हैं। देखिए, एक एसेट्स का ओपनिंग WDV, शीतल देख भाई, ओपनिंग WDV कितना है? बोलना यार। 48,600। आपने इस पर, अच्छा, 48,600। हम टोटल डेप्रिसिएशन इस साल कितना दिए? 48,60। तो भैया WDV ऑन डेट ऑफ सेल क्या है? यानी बेचने वाले दिन में WDV ऑन डेट ऑफ सेल। देखो, 48,600 के एसेट्स को हमने 4,860 का डेप्रिसिएशन लगा के बेच दिया। हाँ जी, 43,740।
मेरे भाई आप सोचो एक बात, आप 43,740 रुपीज के एसेट्स को कितने में बहा के आ गए? सिर्फ 25,000 में। आप इतने के एसेट्स को 25,000 में बेच रहे हो, इसका मतलब आप 18,740 का घाटा लगा लिए हो, लॉस हो गया है। तो भैया मेरे, सेल का एंट्री आपको बढ़िया से आता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीन, तो बाय बैंक मैंने कर दिया, और लॉस है पीएल को डेबिट कर दिया। अब डेप्रिसिएशन चैप्टर तो बहुत बार पढ़ाए हैं, अब इसमें भी अगर आपका गलती होता है तो आपको कुटाई की जरूरत है। किसकी जरूरत है? कुटाई की और थुराई की, दोनों। लीजिए अब इसका एंट्री कीजिए और जल्दी से बना लीजिए। तो 18,750 में हो तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ऑनलाइन वाले बच्चे बोलिए, कोई दिक्कत? सतीश, विवेक, रिमी, आप लोग मेरे साथ साथ बनाते हैं ना? यस हाँ सर। सर, साथ में ही है। यस हाँ, सर। साथ साथ चलिएगा। लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। अच्छा, ये सब वर्किंग नोट हम आपको अच्छे से सिखाए हैं डेप्रिसिएशन चैप्टर में। अगर आप भूल भी गए हैं ना, तो एक बार नोट्स पलटिएगा तो याद आ जाएगा कि हम WDV चेक करते हैं ऑन डेट ऑफ सेल, और देखते हैं कि कितने के प्रोडक्ट को हमने कितने में बेच दिया। अगर कम में बेचा तो घाटा लगा, ज्यादा में बेचा तो प्रॉफिट हुआ, फायदा हुआ। चलिए, होप सो सबने बना लिया होगा। ओके।